नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। सबसे पहले बात करेंगे श्रीनगर की, जहां पर लगातार कोरोना का कहर है, वहीं दूसरी ओर लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच श्रीनगर में बिजली भी गुल है, लोग काफी ज्यादा परेशान है। और इसी बीच ये भी खबर सामने आई कि कुछ मजदूर जो है बसों द्वारा श्रीनगर पहुंच रहे हैं और उनके आने पर कई सवाल जो है श्रीनगर पर खड़े हो रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता सनम एजाज की ये खास रिपोर्ट। ऊपर का मिजाज भी कुछ कुछ बदला हुआ है। लगातार शाम गए कश्मीर में ऊपर वाले की तरफ से रहमत बारह हो ही जाती है, लेकिन इस रहमत बारह के दौरान आम लोगों को कई तरह की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। आज भी बाद दोपहर को कश्मीर में बारिशें होना शुरू हुई और इन बारिशों के दौरान किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान पे एक और चोट भी लगी है। लेकिन मिजाज असल में तो कोविड का बदलता ही जा रहा है और कोविड के बदले मिजाज के दौरान नित नए शगुफे भी छोड़े जा रहे हैं। वहीं अब देखा जाए तो सरकार के मिजाज में भी कोई मौतदली दिखाई नहीं दे रही है। यूं तो लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के दौरान किसी को भी एक घर से बाहर या एक जिले से दूसरे जिले जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन कश्मीर में आए रोज गैर रियासती मजदूरों की एक बड़ी तादाद बसों में आ रही है। ये बसें श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पे सफर करते हुए श्रीनगर पहुंचती हैं और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लोगों की अच्छी खासी तादाद कश्मीर पहुंच रही है, जिनमें से बड़ी तादाद में पॉजिटिव भी बाद में पाए जाते हैं। साफ जाहिर है लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में इन लोगों को कश्मीर आने की इजाजत कौन दे रहा है? और अगर इजाजत नहीं है तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर लॉकडाउन के दौरान जो लोग ड्यूटी पर तैनात हैं वो क्या करें? सवाल वही उठ रहे हैं और इन्हीं सवालात के बीच में अलग अलग तरह की अफवाहें भी हैं, बातें भी हैं और कुसन्ने भी हैं। फिलहाल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर लोगों के इस रवा दवा होने पर सवालों के कटघरे में सरकार को खड़ा किया जाता है। वहीं कल शाम को हुए बिजली के फेलियर से भी कश्मीर में कई लोगों का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया। शाम गई कश्मीर में लगभग 7 बजे के करीब बर्फ इस सारे मौसम के बीच में बिजली का शॉर्ट सर्किट होना और श्रीनगर के बड़े ग्रिड स्टेशन में टेक्निकल सेंग आने के बाद कश्मीर में बहुत से लोगों को, खासतौर पे उन कोविड के पेशेंट्स को जो घरों में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पर थे, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हुआ कश्मीर में खूब दिखाई दिया। महकमे बिजली ने कोशिश की, लगभग 5 घंटे की बरवकत कोशिश करने के बाद ही बिजली को रेस्टोर किया गया, लेकिन बहुत हालात कशीदा हो गए थे। साफ जाहिर है मामलात बड़े और इन्हीं मामलात के बीच में सवालात उठ ही रहे हैं, लेकिन उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है और इस उम्मीद की किरण में केसेस, पॉजिटिव केसेस की तादाद भी बराबर बढ़ती जा रही है। लेकिन बड़े दिनों बाद तादाद में अच्छी खासी कमी कल दिखाई दी और आज की भी उम्मीद है। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे श्रीनगर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद तेज हवाओं से हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता इरफान फाजिल की ये खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मौसम और मौसम के साथ साथ लगातार मौसम की अगर बात करें तो फिलहाल बारिशों का सिलसिला जो है लगातार पिछले हफ्ते से जारी है, जबकि हम देख रहे हैं कि जी हां, सुबह से लेकर दोपहर तक धूप रहती है और धूप के साथ साथ दिन ढलते ही शाम जब हो जाता है तो बारिशों के साथ साथ तेज हवाओं के साथ साथ बात करें तो मौसम ठंडा भी हो जाता है। फिलहाल मौसमी महकमियात की तरफ से अगर बात करें तो अभी हमने मौसमी महकमियात के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज है शहर श्रीनगर के मुख्तार साहब से बात की और मुख्तार साहब का मानना है कि वादी कश्मीर में कल से मौसम जो है वो अब साजगार होगा। फिलहाल लगातार इस वक्त बात करें तो कश्मीर में बारिशों के साथ साथ तेज हवाओं के साथ साथ गस्टी विंड्स का इम्पैक्ट जो है वो नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर की तरफ रहेगा। और इस बीच ये भी खबर आ रही है कि कई सारा नुकसान जो है खासतौर पर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को भी हुआ है। फिलहाल वादी कश्मीर में इस वक्त काफी ज्यादा ठंड जो है वो भी देखने को मिल रही है। सड़कों पर पानी जमा हो चुका है, सड़कें भी ज़ेरियाब हो चुकी हैं। देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट जो है फिलहाल आज शाम तक ही रहेगा और कल से वादी कश्मीर में मौसम तकरीबन एक हफ्ते के लिए साजगार रहने की इत्तला। गुलिस्तान न्यूज के लिए सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर, कश्मीर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे बारामूला की, जहां पर सरकार की तरफ से बड़े दावे किए गए थे कि इस कोविड से लड़ने के लिए पंचायतों घरों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जाएगा। पर बारामूला के शेरी नरवा ब्लॉक पंचायत घर की बात करें तो वहां पर साफ तौर पर ताले दिखते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता इरशाद भट्ट की ये खास रिपोर्ट।
मतलब पंचायत घर में अगर रोज है या मतलब कुछ स्कूल बिल्डिंग ते पत्थर तत अगर रोजान मतलब दूर दूर रोजान मतलब कम कम बीमार रोजान तथ मन मतलब लुकन खस कहें जल्द से वैकेशन लोग बाहर नबर नीन सब्जी अन्न खतर या मतलब सोरी मजूर तबक मुलाजिम सारी बंद सारी घर मज बंद कोता मुश्किलात जबरदस्त मुश्किलात जबरदस्त मुश्किलात है शीरी बारामूला से 7 किलोमीटर दूर है जी। तो जैसे ही मरकजी सरकार ने पिछली बार ये ऑर्डर निकाला था कि जहाँ भी पंचायत घर है वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स रखेंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन फराहम किया जाएगा क्योंकि बोझ जो है ज़्यादा हॉस्पिटल में पड़ता है। ओपीडी तो वहाँ पे बंद कर दी है, ओपीडी भी, इसलिए इन्होंने बोला था कि हम आइसोलेशन वार्ड और वैक्सीनेशन जो है ये हम पंचायत घरों में रखेंगे। जो भी ऑर्डर निकलता है अभी सेंटर से या मरकजी हुकूमत से या गवर्नर इंतजाम से ग्राउंड लेवल पे वैसा दिखाई नहीं देता है। यही ज़िला इंतजामिया से LG साहब से भी यही गुजारिश है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला से भी यही गुजारिश है क्योंकि हम यहाँ फार फ्लंग एरिया भी बहुत यहाँ पे हमारे शीरी से ऊपर जो फार फ्लंग एरिया कोई नहीं पूछता है उनको शीरी आना पड़ता है छोटी छोटी दवाई के लिए, वो भी नहीं पूछती। यहाँ पे तो आज सारा सस्पेंड है, हॉस्पिटल भी सारा परेशानी हालत में है, पिछली बार से ज़्यादा परेशानी हालत में है। यहाँ के खासकर यहाँ गरीब तबका जो है, मजदूर तबका है, काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो अब रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम जान बचाने के लिए अगर आइसोलेशन वार्ड और ऑक्सीजन का इंतजाम खासकर इन पंचायत घरों में किया जाए तो ये तो ऐन नवाजिश होगी। हाल ही में मरकजी सरकार के साथ साथ गवर्नर इंतजामिया ने ये ऑर्डर निकाला। फिलहाल जो है यहाँ पे पंचायत घरों में आइसोलेशन वार्ड वो रखे जाएंगे और इसके साथ साथ देखा जाए आइसोलेशन बेड्स रखे जाएंगे। और अगरचे ग्राउंड जीरो की बात करें, क्योंकि इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के शीरी इलाके में मौजूद है, यहाँ पे वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। बल्कि मैं आपको बता दे चलूँ, इस वक्त हम पंचायत घर में मौजूद है। हालांकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इस पंचायत घर पे ताला लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई जो है इस वक्त मौजूद नहीं है। बल्कि लोगों का यही कहना है कि इस पंचायत घर या बाकी जो पंचायत घर है वहाँ पे आइसोलेशन जो वार्ड्स हैं, इसके साथ साथ बेड्स की बात करें या ऑक्सीजन की बात करें या वैक्सीन की बात करें, वो चीज़ें जो है यहाँ पे अवेलेबल रहनी चाहिए ताकि इस कोविड-19 पैंडेमिक से बचने के लिए लोगों को फ़ायदा मिले। मंजूर शेख के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे डोडा की, क्योंकि डोडा में आपको बता दें कि पुलिस द्वारा जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और बिना मतलब निकले घर से लोगों पर चालानी कार्यवाही भी की जा रही है और वहीं पुलिस द्वारा लोगों को समझाया भी जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता वसीम गट्टू की ये खास रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं डोडा के बस स्टैंड में और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। जो भी बिला वजह घरों से बाहर आ रहा है उन पे कहीं ना कहीं नकेल कसी जा रही है। और सुबह से हम देख रहे हैं इस तरह की मूवमेंट जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जगह जगह पे तैनात हैं, जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं ताकि कोविड की महामारी जल्द से जल्द दूर हो जाए। इस सब के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है गाड़ियों को रोक के परमिशन जिन गाड़ियों को होगी वही चल सकते हैं, या जिन लोगों को इमरजेंसी होगी वही लोग चल सकते हैं। बाकी बिला वजह जो भी यहाँ पे सड़कों पे दिखता है उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जाती है और खास करके मास्क चेक किया जाता है। जो भी विदाउट मास्क होगा उनको भी चालान किया जाता है। ये साफ तौर पे आप तस्वीरें देख सकते हैं, बस स्टैंड की तस्वीरें हैं और मेरे साथ इंस्पेक्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर थोड़ा सा बताएं, आपने मुहिम चलाई हुई है, काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं इस तरह की मुहिम आपने चलाई है और उन लोगों पे नकेल कसी जा रही है जो भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है और लॉकडाउन के टाइम में पब्लिक ने बड़ा वैसे हमारे साथ कवरेट कर रही है पब्लिक, लेकिन कुछ आदमी जो हैं इस लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए बेफजूल बाहर घूमते हैं फिरते हैं। तो हमने यहाँ पर नाका लगाया हुआ है कि जिनको कर्फ्यू पास है या कहीं दफ्तर में जिनको बुलाया गया है उनको ही छोड़ रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से पब्लिक से यही अपील करना चाहेंगे कि इस कोरोना वायरस के बीच में लड़ाई लड़ने के बीच में हमारे साथ ताउन करें और हम आम पब्लिक के लिए ही रोड पर खड़े हैं, पब्लिक सेवा के लिए हैं और हम आपके माध्यम से पब्लिक से ये इल्तिजा करेंगे कि बराए मेहरबानी करके अपने अपने घरों में रहें। इसमें कोई चालान वगैरह भी किया आपने? हाँ जी, मास्क अगर विदाउट मास्क कोई होगा उससे हम विदाउट मास्क कोई चालान, सुबह से एक चालान हुआ। मैक्सिमम लोग इस वक्त जो है मास्क लगा के ही चलते हैं, कोई बगैर मास्क के नहीं है। तो जो घरों से बाहर निकलते हैं क्या उनको हिरासत में भी लिया कुछ लोगों को? बिला वजह जो घरों से बाहर आते हैं तो उनसे अपील की गई है कि आप बिला वजह बाहर नहीं आए। वैसे मैक्सिमम आदमी तो इस चीज़ से परहेज कर रहे हैं, लोग बड़ा कॉपरेट कर रहे हैं।
तो हम इसमें लोगों से शुक्रिया करते हैं हालांकि भाई ये कॉपरेट कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों को क्या अपील होगी आपकी तरफ? मेरी तरफ से लोगों को यही अपील है कि बराए मेहरबानी करके अपने अपने घरों में रहें और इस कोरोना वायरस के साथ जंग लड़ने के लिए जो है हमारे साथ ताउन करें। हम इनके लिए ही 24 घंटे रोड में इनकी सेवा के लिए हैं यहाँ पे और ये हमारे साथ ताउन करें, हम यही अपील करेंगे। हमसे बात करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरह से अपनी जान को खतरे में डाल के हम सब लोगों की जान की परवाह कर रहे हैं और फ्रंट लाइन पे आज ये काम कर रहे हैं। यह साफ तौर पे आपने देखा तस्वीरें किस तरह की हैं, किस तरह से लोग भी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और जो बिला वजह घरों से बाहर आ रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं नकेल भी कसी जा रही है और विदाउट मास्क जो घरों से बाहर आते हैं उनको अपना जेब भी गर्म रखना चाहिए क्योंकि चलान का सिलसिला हम देख रहे हैं। जगह जगह पे पुलिस के जवान जो है तैनात हैं और जो भी विदाउट मास्क होगा उसको चालान भी किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं श्रीनगर की संडे मार्केट की, क्योंकि लगातार इस कोरोना के चलते संडे मार्केट का काम भी ठप हो चुका है, जिसकी वजह से वहां के कारोबारों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें भी जो है कोई सहायता जो है दी जाए। देखिए हमारे संवाददाता अमजद खान की ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर के लाल चौक में हम लोग मौजूद हैं। रिवायती संडे मार्केट इस इलाके को कहा जाता है, जहां पर हम लोग अभी खड़े हैं। इस इलाके में श्रीनगर का सबसे बड़ा हम लोग कहें तो संडे का या फिर जो लो कॉस्ट इनकम वाले लोग हैं उनका मार्केट यहाँ पर लगा करता था। साल 2020 भी ये मार्केट खाली रहा, फिर थोड़ा सा रिवाइवल हुआ। साल 2021 अप्रैल के महीने के बाद से लगातार अभी तक ये मार्केट पूरी तरह से खाली है। हर तरह से लोगों के लिए रिवाइवल पैकेजेस के छोटी मोटी अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, लेकिन ये जो तबका है हमारी सोसाइटी का अभी तक पूरी तरह से सबकी नज़रों से बाहर है कि इनको कैसे रिवाइव करना है, इनकी कैसे हैंड होल्डिंग करनी है, इस चीज़ पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 24 मई तक की रिस्ट्रिक्शंस थी, बढ़ा दी गई हैं अगले और 7 दिन के लिए। अब लगातार बढ़ते हुए कोरोना मामलों के साथ, लगातार बढ़ते हुए कर्फ्यू के साथ इन लोगों की हैंड होल्डिंग कैसे करनी है, इसका अभी तक कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात, इन लोगों के पास लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई मार्केट फेडरेशन इनको रिप्रेजेंट नहीं करती, किसी भी तरह की कोई इंडस्ट्रियल फेडरेशन इन लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती। उसी की वजह से कोई इनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से ये लोग लगातार सरकार की नज़रों से ओझल हैं। उम्मीद इन सब की यही होगी आज के दिन में कि कोई नज़र इनकी तरफ भी घूमे, कोई रिवाइवल पैकेज इनके नाम पर भी आए, जिससे इनके घर भी रोटी पहुंच सके। सरकार ने अलग अलग डीसीज को ये तो डायरेक्शन दे दिया है कि सिचुएशन को एसेस करें और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हिट होने से रोकें, यानी छोटी मोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शायद रिवाइव हो सकती हैं आने वाले दिनों में, दोबारा खुल सकती हैं आने वाले दिनों में, लेकिन वो डिपेंड करती है कोरोना के मामलों की कमी होने में। श्रीनगर के लिए अच्छी खबरें हैं पिछले कुछ दिनों से कि मामले थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन लगातार श्रीनगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनना आ रहा है पिछले कई सालों से जो टेरिटरी केयर यानी अस्पतालों की सबसे बड़ी जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास श्रीनगर में, जो सबसे बड़े यूनिट्स है उनका हेड है, मरकज़ है, यानी हर डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट्स यहीं पर आएंगे। फैलाव अगर होगा तो ज़्यादा खतरा श्रीनगर के लिए ही होगा, इसलिए शायद श्रीनगर के इस मार्केट में आने वाले अभी और कुछ समय तक इसी तरह का सन्नाटा देखने को मिलेगा। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उधमपुर के चेरी सियाल गांव की, जहां पर नहर के टूटने से गंदा पानी और शहर की गंदगी लोगों के खेतों में और कई ज्यादा फसलें खराब हो चुकी है, जिसके बाद लगातार उन लोगों द्वारा जो है मुआवजा देने की मांग की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता आशीष डट की ये खास रिपोर्ट। किसानों को भारत की रीढ़ कहा जाता है। 70% जो किसान हैं वो भारत में किसानी करते हैं और हम जो लोग हैं घर में जो खाना खाते हैं, जो भोजन लेते हैं, वो किसानों की वजह से ही हमारे घर में पहुंचता है। परंतु अगर किसानों की फसल ही बर्बाद हो जाए तो हम लोग घर में खाना कैसे खा पाएंगे। उधमपुर का चेरी सियाल एक जगह है, यहाँ पर पिछले 20 साल से ये किसानी को लेकर जूझ रहे हैं। यहाँ पर एक नहर बनाई गई थी, पहले नहर कच्ची थी, नहर बनाई गई, लेकिन नहर बनाने के बाद भी इन लोगों की फसल बर्बाद हो रही है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार ज़रा पैन करके दिखा दें कि ये एरिया दिखाना चाहेंगे कि कितना बड़ा 15-20 कनाल में ये जगह फैली है, लेकिन नहर टूटने की वजह से देखिए इनकी सारी फसल बर्बाद हो गई है। पूरे शहर का, मैं ये कहूँगा कि पूरे शहर का जो भी गंदा पानी हो गया या गंदे कचरा हो गया, सारी इनकी ज़मीनों पर आ रहा है और इनकी ज़मीन पूरी तरह से बर्बाद हो गई है।
ये लोग सिर्फ खेती बाड़ी ही करते हैं, इसी पर पूरा परिवार निर्भर है। लॉकडाउन भी चल रहा है, कहीं दिहाड़ी लगाने के काबिल भी ये लोग नहीं हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा कि जो ये यहाँ पर नहर बनाई गई थी, इस नहर की वजह से पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि 20 साल से ये लोग यहाँ पर इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इस नहर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा कुछ जगह तक ये नहर बनाई गई, लेकिन देखिए ये नाला है, पीछे तक थोड़ी नहर बनाई गई थी, लेकिन आगे देखिए आप, ये पूरी नहर फट गई है। पानी का बहाव आने से देखिए कट लगा है, और पूरा ये जितनी भी यहाँ पर ये खेती बाड़ी करते हैं, पानी सारा इस जगह पर चला गया है और पूरी इनकी फसल बर्बाद हो गई है। मैं नहर के पार वाला दृश्य भी आपको दिखाना चाहूँगा। वो देखिए वहाँ पर भी थोड़ा, मैं कैमरा को थोड़ा जूम करके दिखाएं, वहाँ पर भी आप देखिए पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई है। ये लोग सिर्फ इसी खेती बाड़ी पर निर्भर हैं, लेकिन जिस तरह से इनका नुकसान हो रहा है, ये भी अब बेबस हो चुके हैं। इनका परिवार भी देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, इनका परिवार इनके साथ है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बेबस हैं, ये कुछ भी कार्य करने के काबिल नहीं। देखिए आप किस तरह से फ्लड की वजह से ये खेत का पूरा नुकसान हो गया है। 15 से 20 कनाल की जगह है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से पानी की वजह से पूरी इनके जितने भी खेत हैं ये सारे बर्बाद हो गए हैं और कहीं ना कहीं इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो इस खेत के जो मालिक हैं ये भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि कब से इन्हें ये परेशानी आ रही है, कब से ये इस तरह से ये जूझ रहे हैं। क्योंकि कई बार जो है ये इनका कहना है कि 20 साल से ये इस परेशानी से जूझ रहे हैं। सर, कब से आपको ये परेशानी आ रही है, कितना आपका नुकसान हो रहा है? सर, ये लगातार हमारे साथ 20 सालों से होता आ रहा है। उस साइड और इस साइड कम से कम हमारी 20 कनाल फसल जो हर साल तबाह हो जाती है। मिट्टी, रेत, पत्थरों से दबकर तबाह हो जाती है। किसकी खेती करते हैं आप? ये इसमें पहले हम गेहूं भी लगाते हैं, इन दिनों में हमने वो लगानी है, धान की फसल लगानी है। तो हर साल जो फसल जो है जो मिट्टी पत्थरों से दबकर तबाह हो जाती है और गरीब किसानों की कोई सुनाई नहीं होती है। गरीब किसानों की सुनाई ना होती है और ना कोई मुआवजा वगैरह मिलता है, हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता है पछतावा के। और उस साइड 5 कनाल तबाह, वो भी देख लो जमीन, उस साइड कितनी तबाही हुई है। उस साइड भी नाला नहीं बना है। इस साइड ये काम लगा था, अभी पिछले साल भी हमने थोड़ी स्ट्रगल की थी, तो इन्होंने ये 90 मीटर का टेंडर लगाया था, उसमें से इन्होंने कोई 65-70 मीटर जो है नाले का काम किया है, मगर वो भी नाले की हाइट जो है वो बिल्कुल कम रखी है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ, मांग करता हूँ कि कम से कम इसको 4-5 फुट और ऊंचा बनाया जाए। ये जो आगे का रास्ता है, जो आगे जो रह गया है, स्ट्रेच रह गया है, तो क्या ये पूरा क्यों नहीं हो पाया, कंप्लीट क्यों नहीं हो पाया? इन्होंने ये बोला था उस वक्त कि हमारे पास जो इनकी टीम आई थी, काम लगा था, ठेकेदार ने काम लगाया था, अच्छे से काम कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि अभी काम बंद कर दो, हमारे पास और पैसा कोई नहीं है, हम आगे काम नहीं करवा सकते हैं। अगले साल हमारे पास कोई वो आएगा, क्या कहते हैं उसको, फंड, तो हम इस काम को आगे लगाएंगे, वरना हम काम नहीं और लगा सकते हैं। तो उधर से भी ये अभी जैसे ये ओवरफ्लो पानी आ रहा है, उस साइड भी जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है। कितना आपका नुकसान जो है, इतनी 15-20 कनाल के करीब आपकी ये खेत है, कितना नुकसान आपको हो जाता है? हर साल देखो ये 8 कनाल फसल ये है, उस साइड भी धान और मक्की की फसल लगता है, बाजरा लगाते हैं। ये देखो खेतों में पानी भरा है, उस साइड देखो उधर पानी भरा है, ये गंदगी भरी हुई है। कैसे, हमने बड़ी उम्मीद लेके थोड़ा किया था, इसको साफ किया, अब थोड़ा हमारा बचाव हो जाएगा। 1 घंटा बारिश होने से ये पोजीशन हो गई है, अगर आने वाली बरसात में ये क्या होगा हमारे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे सांबा में जिस तरह प्रशासन की तरफ से पंचायतों में 5 बेडेड फैसिलिटी दी जा रही है। क्या है पूरी जानकारी, देखिए हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया की ये खास रिपोर्ट। इस तरह से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया कि पंचायत लेवल पर भी 5 बेडेड वाला यहां आइसोलेशन सेंटर हर एक पंचायत में बनाया जाएगा। और उसी के चलते आपको बता दें कि एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से इस बढ़ते संक्रमण को रोकना है, इस बढ़ती चेन को तोड़ना है। और उसी को लेकर अगर बात करें तो गांव देहात में जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया। और
पंचायत लेवल पर अब आइसोलेशन सेंटर्स जो बन रहे हैं, 5 बेड्स वहां पर लगाए जा रहे हैं। इस समय मैं सांबा की मनानू पंचायत में मौजूद हूं और मनानू पंचायत के गांव शाबलोड में भी यहां इस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शाह में यहां आइसोलेशन सेंटर बना दिया गया है। यहां पर 5 बेड जो है वो लगा दिए गए हैं और उसी के साथ साथ यहां पर दवाइयों की भी सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है और यहां पर प्रिस्क्रिप्शन चार्ट जो है वो भी रख दिया गया है। अगर पेशेंट यहां पर आते हैं तो उन्हें किस तरह से दवाइयां देनी है, यहां पर पल्स ऑक्सीमीटर की सुविधा भी दी गई है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहां अब इंतजार किया जा रहा है तो सिर्फ यही कि कब यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचेंगे, कब यहां पर कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तो कोई मरीज यहां पर नहीं है और हम भी ये चाहते हैं कि कोई भी मरीज यहां पर ना आए, सब लोग स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। लेकिन फिर भी अगर इस आपातकालीन स्थिति से बचना है, निपटना है, तो ये काफी अच्छी सुविधा यहां पर दी गई है हर एक पंचायत में जो ये आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। सांबा जिला में 101 पंचायतें हैं, यानी 101 पंचायतों में ये आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं 5 बेड्स वाले। और उसी के साथ साथ यहां पर थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जिस तरह से यहां पर बताया जा रहा है कि आशा वर्कर्स भी यहां पर तैनात कर दी जाएंगी, आंगनवाड़ी वर्कर्स तैनात कर दिए जाएंगे और वो पूरा यहां पर पेशेंट्स की देखभाल करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी और यहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल भी होगी, लेकिन उसे ऑपरेट किस तरह से करना है वो इतने ज्यादा टेक्निकली साउंड नहीं होंगे। लेकिन इसको लेकर यहां पंचायत के जो सरपंच पंच है उनका कहना है कि यहां पर एक पर्टिकुलर टेक्निकल टीम यहां पर चाहिए, टेक्नीशियंस यहां पर चाहिए और डॉक्टर्स की तैनाती भी यहां पर होनी चाहिए, ताकि अगर कोई पेशेंट यहां पर ज्यादा उसकी हालत खराब होती है, उसे कोई कॉम्प्लिकेसी आती है, तो कम से कम उसे वक्त पर इलाज मिले। और यहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी बताया जा रहा है कि यहां रहेगी। अगर किसी पेशेंट को यहां इस आइसोलेशन सेंटर से शिफ्ट करना पड़े, अगर उसकी हालत ज्यादा खराब होती है, तो नियर बाय अस्पताल में उसे शिफ्ट किया जाएगा। यानी पूरी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन इन सुविधाओं को सुनिश्चित करना प्रशासन का काम होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आइसोलेशन सेंटर्स बना दिए जाएं, बाद में यहां पर सुविधाओं की दिक्कत पेश आए। इस आइसोलेशन सेंटर की बात करें तो ये गांव से काफी एक बाहर इलाके में है और यहाँ आसपास देख सकते हैं कि कोई लोकेलिटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर काफी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन पंच सरपंचों की मैं दाद दूंगा कि जिन्होंने इस ऑर्डर का पालन किया है और अपने पंचायत लेवल पर ये अस्पताल जो है वो बनाया है, आइसोलेशन सेंटर बनाया है। लेकिन यहाँ पर सुविधाओं को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं पहुंचे हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स नहीं पहुंचे हैं और यहाँ भी मेडिकली किस तरह से यहाँ पर टीमें यहाँ पर पहुंचेंगी वो भी अभी नहीं बताया गया है। लेकिन जो पंच सरपंचों ने काम था वो कर दिया है, यहाँ आइसोलेशन सेंटर जो वो स्थापित कर दिया है। तो ये एक अच्छी सौगात है। अगर हमने इस बढ़ती चेन को तोड़ना है, संक्रमण को रोकना है, तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन जो प्रयास है वो नहीं हो सकता। शायद इसी तरह के प्रयासों की जरूरत है अगर हमने इस वायरस की चेन को तोड़ना है। तो पंचायत लेवल पर यहाँ पर आइसोलेशन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं, आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये सराहनीय कदम बताया जा रहा है पंच सरपंचों द्वारा, जो जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो एलजी जम्मू कश्मीर यूटी मनोज सिन्हा जी ने लिया है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगरण 24/7 न्यूज के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं बाकी जिलों में भी क्या सूरत हाल है। इस महामारी के बीच जो है जम्मू में, अगर जम्मू की बात करें तो खालसा एड की तरफ से जो है लगातार काफी दिनों से जो प्रयास किया जा रहा है। पिछली महामारी भी में जो है काफी सेवा करती हुई नजर आई और वहीं पर अब दूसरी वेव के बीच भी जो है कोरोना महामारी के बीच जो है, आप ठीक मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे हैं और कुछ पहले भी मैंने आपको विजुअल्स बताने की कोशिश की है। और ये आप कंसंट्रेटर देख रहे हैं कि ये खालसा एड की तरफ से जो है हर जगह, श्रीनगर हो, उधमपुर हो, सांबा हो, राजौरी हो, पुंछ, हर जगह ये पहुंचाए जा रहे हैं। जो क्रिटिकल पेशेंट्स है ये उन तक पहुंचाए जा रहे हैं। जब तक वो पेशेंट रिकवर नहीं होंगे और ये फ्री सेवा रहेगी और हर जगह फ्री सेवा जो है प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा। ये टीम आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस महामारी के बीच जो है आम जनता की जो है सेवा करती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस महामारी के बीच मैं जितना भी आपको तमाम जानकारी जो पहुंचाता हूं, आज ये खास कहानी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं बातचीत करूंगा। सर, सबसे पहले तो सैल्यूट है आपको और आपकी पूरी टीम को कि जो इस जज्बे के साथ जो है महामारी के बीच जो है काम करती हुई नजर आ रही है। और ये कहां कहां पहुंचाए गए, जिस तरह से आपने बताया मुझे कि सांबा हो, राजौरी हो, पुंछ हो, तो कितनी सेवा और कितने लोग आपसे ये चीजें ले रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे ऐसा है कि सर अभी इस महामारी में सबसे पहले हमारे पास जो कंसनट्रेटर आए थे इसकी वॉल्यूम बहुत कम थी, 10-15 के करीब आए थे। तो हमने जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया
उस हिसाब से लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी जम्मू में। तो हमारी टीम ने जैसे आप देख सकते हो कि बाहर से हमें कंसनट्रेटर प्रोवाइड किए गए थे, डोनेट हुए थे। उसमें से 100 कंसनट्रेटर अभी हमारे पास आए थे, जिसमें हमने इतने श्रीनगर भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं डीसी साहब को। उसके अलावा हमारी जो वहाँ पे टीम है उनको, उसके बाद रियासी में, उधमपुर में, अभी कल की हमारी टीम में जो सांबा की तरफ और कठुआ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाकी जो हम और भी अभी कंसनट्रेट 100 कंसनट्रेटर हमारे पास अभी और आ रहे हैं, विद इन 1 या 2 डेज में वो भी यहाँ पे डिलीवर हो जाएंगे। सर, ये अगर किसी को आपसे कंसनट्रेटर चाहिए या अन्य कोई चीज चाहिए तो आपको किस तरह से वो संपर्क कर सकते हैं? सर, जैसे कि पहले तो हमारा एक प्रोसेस होता था कि एक व्हाट्सएप नंबर हमने इशू किया था, तो उस पर सभी हमें मैसेज किया करते थे, व्हाट्सएप नंबर था तो उस पर चलता। अभी जो हमारी टीम ने, उसमें आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, मेडिकल एड के नाम से एक ऐप है जी, आप इससे कैमरा कर लीजिए। मेडिकल एड ऐप के नाम से एक ऐप है जिसको आपने अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करना है। उसके बाद अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जो आपकी ज़रूरत है, उसको आप उस पर फिल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें एक रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो उस रिक्वेस्ट के हिसाब से ऑनलाइन है ये सारा, तो हम रिक्वेस्ट के हिसाब से विद इन हाफ एन आवर ये पेशेंट के घर पे हम डिलीवर करवा देते हैं। जी, मतलब जो उसके पेशेंट के ट्रीटमेंट को, उसके हर एक चीज को देख के आप उन्हें डिलीवर करते हैं? बिल्कुल। उसमें हमें उनके कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जैसे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड चाहिए होता है, साथ में ऑक्सीमीटर की एक स्लिप चाहिए होती है और उनकी पॉजिटिव की रिपोर्ट चाहिए होती है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लगातार काफी दिनों से ये लड़के, ये जितने भी इनके टीम के सदस्य हैं, ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये तमाम जानकारी जो है हर एक जगह पहुंचाने की कोशिश करें, और किसी भी शख्स को ये कंसनट्रेटर चाहिए तो आप खालसा एड से संपर्क कर सकते हैं और इनकी ऐप पे जाके ये कंसनट्रेटर जो है पा सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहे जगह 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक जी के साथ, धन्यवाद। तो आज के इस रिपोर्टर में बस इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।